एवरीवन, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो फंक्शन एनालिसिस की जो बुक है एमएससी मैथमेटिक्स की, उसकी कुछ थ्योरम्स। हमने ये हमारी जो फंक्शन एनालिसिस है उसका पार्ट 3 रहेगा। 2 पार्ट्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था वेक्टर स्पेस के बारे में, और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था सेमी नॉर्म, नॉर्म, मेट्रिक स्पेस, इन सब की डेफिनेशंस को हमने समझा था। ठीक है, और आज हम थर्ड पार्ट में कुछ थ्योरम कवर करने वाले हैं। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट हमारे चैनल पर चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से, जिसमें हम थ्योरम कवर करेंगे। और पहली थ्योरम है हमारी, प्रूव दैट द मेट्रिक इंड्यूस्ड बाय अ नॉर्म इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट एंड एब्सोल्यूट होमोजेनियस। हमें प्रूव करना है कि कोई मेट्रिक अगर हम बनाते हैं नॉर्म की मदद से, तो वो जो मेट्रिक बनता है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होता है और एब्सोल्यूट होमोजेनियस। हमने ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट और एब्सोल्यूट होमोजेनियस का मतलब समझा था, और इसमें हम यही करने वाले। ट्रांसलेशन इनवेरिएंट का मतलब होता है कि अगर आप मतलब x और y पे आप नॉर्म या अपना आउटपुट निकालते हो, अगर आपने इनको किसी c वैल्यू से ट्रांसलेट कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया, ऐसा करने पर भी आपका नॉर्म पे या आपके मेट्रिक पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम अब कहेंगे कि वो हमारा ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी है होमोजेनियस। होमोजेनियस कब कहते हैं? होमो मतलब होता है सेम, होमोजेनियस कब होते हैं? जब अगर आप किसी वैल्यू अल्फ़ा की स्केलिंग कर दो अपनी दोनों इनपुट्स पे, तो आपके आउटपुट जो है वो अल्फ़ा का मॉड इंटू डी ऑफ एक्स कॉमा वाई आता है। ये हमारी होमोजेनियस की प्रॉपर्टी होती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ को हमें सेटिस्फाई कराना है। तो शुरू करते हैं। तो हमने क्या लिया? हमने एक n लिया, n भी अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, और हमने उस नॉर्म लीनियर स्पेस से एक मेट्रिक इंड्यूस किया। एक d हमने मेट्रिक लिया विच इज़ इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म ऑन n। और हमने कैसे डिफाइन किया इसे? हमने डिफाइन किया दैट d ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। हमने d ऑफ x कॉमा वाई को डिफाइन किया नॉर्म ऑफ x माइनस वाई से। ठीक है, अब x y z लेते हैं n से, मतलब आपके उसी स्पेस से। ठीक है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस से। तो हमने x प्लस जेड और y प्लस जेड का d निकाला। तो देखो d हमारा कहता क्या है कि आपको दोनों के डिफरेंस का नॉर्म फाइंड करना है, यानी x प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड के डिफरेंस का नॉर्म। तो इनका जो डिफरेंस आप निकालोगे तो माइनस आपका अंदर जाएगा, तो आपका z कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x माइनस वाई का नॉर्म बचेगा विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू द d ऑफ x कॉमा वाई। यानी आपने जब इसे z वैल्यू से दोनों को बढ़ाया तो इसके आउटपुट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इट मीन्स इट इज़ ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। आगे बढ़ते हैं एब्सोल्यूट होमोजेनियस। तो हमने दोनों इनपुट्स को अल्फ़ा से स्केल कर दिया, अल्फ़ा एक्स इंटू अल्फ़ा वाई, तो हमारा होगा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई का नॉर्म, और उसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा कॉमन लेके एक्स माइनस वाई का नॉर्म। और ये हमारा नॉर्म की डेफिनेशन से बाहर जाता है, तो अल्फ़ा का मॉड इंटू एक्स माइनस वाई का नॉर्म बनता है, एंड एक्स माइनस वाई का नॉर्म मीन्स इट इज़ डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। यानी आपका जो डी है वो एक होमोजेनियस, एब्सोल्यूट होमोजेनियस भी बन गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे या थ्योरम पे। लेट एक्स बी अ लीनियर स्पेस ओवर एफ। हमने एफ फील्ड पे एक लीनियर स्पेस लिया x, और हमने d उसके ऊपर एक मेट्रिक बनाया ऑन r सच दैट, हमने डिफाइन कैसे किया उस d को कि d ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू d ऑफ x माइनस वाई कॉमा 0। मतलब अगर आपको d निकालना है किसी x y का तो होगा क्या? इट इज़ इक्वल टू d ऑफ x माइनस वाई कॉमा 0। और ऐसे ही अगर अल्फ़ा एक्स कॉमा 0 निकालना है तो अल्फ़ा का मॉड बाहर आ जाएगा और अंदर d ऑफ x कॉमा 0 बचेगा। ठीक है, अब जो नॉर्म ऑफ x है वो हमने कैसे डिफाइन किया? नॉर्म ऑफ x इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू d ऑफ x कॉमा 0। ठीक, आपको प्रूव करना है कि जो नॉर्म है वो नॉर्म बनता है। जैसे हमने नॉर्म का सिंबल लिया है, हमें प्रूव करना है कि ये जो सिंबल है ये हमारा नॉर्म है x के ऊपर, और नॉर्म है तो नॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। और ये प्रूव करना है कि जो डी मैट्रिक्स इंड्यूस हुआ है नॉर्म से, वो एक इंड्यूस्ड मैट्रिक्स है। इंड्यूस्ड मैट्रिक्स कब होता है? जब वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट और एब्सोल्यूट होमोजेनियस होता है।
ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको शो करनी है। तो शुरू करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को शो करने से। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसे नॉर्म प्रूव करना है। नॉर्म प्रूव करने के लिए हमें नॉर्म की सारे प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना होगा। तो नॉर्म ऑफ एक्स है डी ऑफ एक्स कॉमा जीरो, जो कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, यानी फर्स्ट एक्सिम हमारा सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड एक्सिम कहते हैं कि अगर नॉर्म ऑफ एक्स जीरो है तो एक्स को भी जीरो होना पड़ेगा। तो हमने लेके चले नॉर्म ऑफ एक्स इज जीरो, इसका मतलब डी ऑफ एक्स कॉमा जीरो हमारा जीरो है, और डी ऑफ एक्स कॉमा जीरो अगर जीरो है तो इसका मतलब एक्स इज जीरो। तो अगर आपका नॉर्म ऑफ एक्स जीरो था तो आपका एक्स भी जीरो आ गया, इसका मतलब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी नॉर्म की सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट इज एक्स प्लस वाई का नॉर्म हमें लेस देन इक्वल टू एक्स का नॉर्म प्लस वाई का नॉर्म दिखाना है। तो एक्स प्लस वाई का नॉर्म समझते हैं क्या होगा, इट इज़ डी ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा ज़ीरो। अब डी ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा ज़ीरो जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा वाई प्लस डी ऑफ वाई कॉमा ज़ीरो। मतलब हमने क्या किया, हमारे पास दो पॉइंट है एक्स प्लस वाई और ज़ीरो, उनका जो डी हमने निकाला। हमें पता है जो डी यानी मैट्रिक होता है वो लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो हमने इसको एक y इंड्यूस करा, x प्लस वाई और ज़ीरो के बीच में एक y लिया। तो अगर मैं x प्लस वाई और y का d निकालूँ और y और ज़ीरो का d निकालूँ तो वो जो उन दोनों का सम होगा वो इससे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। अब d ऑफ x प्लस वाई कॉमा वाई, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको हम डी ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो लिख सकते हैं, क्योंकि वाई आप उधर लेके जाओगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, और डी ऑफ वाई कॉमा ज़ीरो आपका एज इट इज़। और डी ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो क्या है, एक्स का नॉर्म, और डी ऑफ वाई कॉमा ज़ीरो है वाई का नॉर्म। इसका मतलब x प्लस वाई का नॉर्म आपका लेस देन इक्वल्स टू एक्स का नॉर्म प्लस वाई का नॉर्म आ गया। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी नॉर्म की सेटिस्फाई हो गई। अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अल्फ़ा इंटू एक्स का नॉर्म अल्फ़ा मॉड इंटू एक्स का नॉर्म हो। तो देखो अल्फ़ा इंटू एक्स का नॉर्म मतलब डी ऑफ अल्फ़ा एक्स कॉमा ज़ीरो। तो अल्फ़ा बाहर आ गया अल्फ़ा मॉड, क्योंकि हमारा ये डिफाइंड ही ऐसे था। तो अल्फ़ा मॉड इंटू डी ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो, अल्फ़ा मॉड इंटू डी ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो आपका क्या होता है, एक्स का नॉर्म। तो हमारी नॉर्म की लास्ट प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हमारा ये जो है एक नॉर्म है ऑन एक्स, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि डी हमारा मैट्रिक इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म। तो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई होगा एक्स माइनस वाई का नॉर्म, जिसको आप एक्स माइनस वाई कॉमा ज़ीरो का नॉर्म भी डी बोल सकते हो, विच इज़ इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई आपका ये हमारा डी क्या हो गया, एक मैट्रिक इंड्यूस्ड हो गया, क्योंकि अगर आप मैट्रिक बनाते हो आपकी नॉर्म की हेल्प से तो आपका डी ऑफ एक्स कॉमा वाई वापस से आ रहा है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो हमारा डी है ये मैट्रिक है जो हमारे नॉर्म से इंड्यूस्ड हुआ है। इंड्यूस होने का मतलब उससे तैयार होना, उससे बनना, ठीक है। देखिए हमने पिछले थ्योरम में प्रूफ किया था कि जो मैट्रिक नॉर्म से इंड्यूस होते हैं वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट और एब्सोल्यूट होमोजीनियस होते हैं। तो आपका ये जो नॉर्म इंड्यूस हुआ है मतलब आपने जो मैट्रिक बनाया है नॉर्म की मदद से, इसका ये मतलब है कि आपने जो मैट्रिक स्पेस तैयार किया उसका जो फंक्शन है वो नॉर्म के फंक्शन जैसा ही दिखता है, पर वो मैट्रिक स्पेस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो ये अगर हम प्रूव कर देते हैं तो वो हमारा मैट्रिक हो जाता है विच इज़ इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म। क्लियर। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चंस और थ्योरीज के साथ। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, हेल्पफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियो। दैट्स ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।